डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आपके संस्कृत दीपकम प्रथमा भागः का आंसर मैं इसमें डाल रहा हूं। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ये अष्टमः पाठः बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सर्वार्थ साधिका का प्रश्नोत्तर मैं इसमें डाल रहा हूं। आप लोग आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझकर लिखने में बहुत चतुराई होती है क्योंकि वह जल्दी याद हो जाता है। ऐसे आप लोग कहीं से आंसर सिर्फ देख करके उतार लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब भी आप आंसर लिखें, समझने की जरूर कोशिश करें। प्रश्न क्या कह रहा है, उसका उत्तर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी होता है। वरना स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसे ही कहीं से भी किसी भी वीडियो से निकाल लिए और बस खाली आंसर लिख दिए, हो गया। ऐसी बात नहीं है मेरे वीडियो में। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और फिर आंसर लिखते चले जाएंगे। तो देखिए, मैं हर एक लेसन का वीडियो डालते रहूंगा। जितने भी 6 में संस्कृत जो चैप्टर पढ़ना है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो में डालते रहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो उच्चारण है। वयम शब्दार्थान जानीमः का अर्थ होता है कि हम सब शब्द के अर्थों को जानते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है तो जानते हैं, नहीं लिखा रहता तब कहां से जानते। अब सरोवर का अर्थ अगर पूछा जाता और नहीं लिखा रहता कि उसका मीनिंग की तालाब, तो कहां से जानते। या जानते पहले से होंगे तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण पहले करना है। सरोवर का अर्थ है जलाशय और हिंदी अर्थ है तालाब। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पॉन्ड अथवा लेक। गजह, गजह का मतलब होता है हस्ती, हाथी। शशकः, शशक का अर्थ होता है शशः, खरगोश। ऐसे ही मृताः, मृताः मतलब हताः, मरे हुए। भीताः, भीताः का अर्थ होता है संत्रस्ताः, डरे हुए। प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब का अर्थ होता है छायायाम परछाई। छाया, छायाम यानी छाया अथवा परछाई हिंदी में बोलते हैं। चिंतामग्न, चिंताकुलः यानी चिंतित। शशांकः, शशि से शशांक हो गया। शशि मतलब चंद्रमा, तो शशांकः वो भी चंद्रमा, चंद्र भी होता है। नामना का अर्थ होता है नाम से, नामधेन। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है आगे। तो आगे भी बहुत सारा चीज इसमें दिया हुआ है। देखिए, अवधेयांश, ध्यान देने योग्य बातें। क्रियापदानां मूलम धातुम अस्ति, क्रियापद के मूल धातु है। जैसे पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ इति धातु अस्ति। कह के पठति क्रियापद का मूल धातु क्या है, तो पठ है। ऐसे ही निवसंति में क्या होगा, नी उपसर्ग और वस धातु है। प्रकाशयंती में क्या है, प्र है उपसर्ग और काशी, प्रकाशयंती। भवंती, भवंती का मूल धातु क्या है, भू। नमति, नमति का मूल धातु क्या है, नम। गच्छति, गच्छति का मूल धातु क्या है, गम। तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति का बच्चों ये बुक में गलत दे दिया है, मैं इसे सुधारा हूं। अस्था धातु होता है, ठीक है, और अस्था तिष्ठ में बदल जाता है और तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति रूप चलता है। अस्था कोई धातु नहीं है, अस्था धातु होता है। अब वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। नंबर 1, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। लिखन्तु मतलब लिखें। क में क्या है, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। कह रहा है कि तालाब के किनारे सुकोमल भूमौ,
बहुत ही अच्छी कोमल भूमि पर और उसके बील में, बिलेशु यानी बीलों में के निवसंती, कौन निवास करते थे? तो बील में ही ये खरगोश रहते थे, तालाब के किनारे बना करके अपना घर। तो उसको के निवसंती कह कह के बहुवचन में है, एक नहीं बहुत सारे खरगोश रहते थे, इसलिए के उत्तर हो गए ससकाह, बहुवचन में ससका ससकौ ससकाह। तो ससकाह निवसंती यहाँ पर हो जाएगा। ख में देखिए, केशाम परिभ्रमणेन ससकाह छत विचताः मृताः च भवन्ति। केशाम परिभ्रमणेन, किसके घूमने से, शशकाः जितने भी खरगोश थे, छत विचत यानी किसी को चोट लग जाना, और मृताः च और कुछ मर जाना, भवंती होते हैं। माने किसके घूमने से जो खरगोश थे उसको चोट और मर जाते थे। तो गजानाम, केसाम के जगह पर केसाम षष्ठी भक्ति बहुवचन में है, तो उत्तर भी होगा गजानाम षष्ठी भक्ति बहुवचन में। ग में देखिए, सशक राजा कस्य समीपम गच्छति, जो खरगोश का राजा था वो किसके समीप जाता है? तो कस्य के जगह पर हो जाएगा गजराजस्य समीपम, गजराज के पास जाता है, हाथी का जो राजा था। के स्वमतम प्रकाशयन्ति, कौन अपने मत को प्रकाशित करते हैं? तो ससका यानी खरगोश। कह चंद्रम नमति, कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? तो गजराजः यानी हाथी चंद्रमा को नमस्कार करता है। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहते हैं? तो ससकाह सुखेन तिष्ठन्ति। तो ससकाह यहाँ पर हो जाएगा। ये एक पद में था, तो बस इतना ही उत्तर लिखना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में कह रहा है पूर्ण वाक्य न उत्तराणी, लिखत पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें क में पूछा है कि चंद्र कदा प्रसन्न भवति, चंद्र कब प्रसन्न होता है? तो उत्तर होगा यदा ससकाह जीवंती, जब सशक खरगोश जिंदा रहते हैं, तदा चंद्र प्रसन्न भवति, तब ही चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। चंद्र प्रसन्न भवति, भवति मतलब होता है, क्योंकि चंद्रमा एक हो इसलिए भवति होगा। ख में देखिए, सायं काले केसाम सभा भवति, शाम के समय किनकी सभा भवति, किनकी मीटिंग होती है, किनकी सभा होती है? तो सायं काले शशका नाम सभा भवति, सारे खरगोश मीटिंग करने लगते हैं कि भाई ऐसे तो ये हाथी आएगा, सारे खरगोश को छत विछत करके मार करके चला जाएगा, फिर क्या मतलब, क्योंकि उनके पैर भारी हैं, हम लोगों के घर बने हुए हैं मिट्टी के अंदर बील में, ऊपर से दब जाते हैं हम लोग इसके पांवों से, किसी को चोट लग जाती है, कोई इधर उधर भागता है, इस तरह से ये मीटिंग करने लगे थे। ग में चलते हैं, ससकाह किमर्थम उपायम चिंतयति, खरगोश किस लिए उपाय सोचते हैं? तो ससकाह स्वरक्षार्थम, अपनी रक्षा के लिए, उपायम चिंतयति उपाय सोचता है। चंद्र केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंद्र शशांकः इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, शशांक इस नाम से प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है कि आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति कह कथयति। हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्र को दर्शन के लिए हम दोनों इस समय एक तालाब के पास चलते हैं। इति कह कथयति, यह कौन कहता है? सशकः कथयति। उत्तर क्या हो जाएगा? सशकः कथयति, शशक कहता है, खरगोश कहता है कि चलो हाथी तुमको दिखाते हैं कि इसी तालाब में चंद्रमा रहते हैं, उन्हीं का घर है ये। पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु, तरह के पाठ के आधार पर पट्टिका से क्रियापदों को चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी है। अब ये क्रियापद है, सबसे पहले मीनिंग जानना जरूरी होता है बच्चों। निवसंती का अर्थ होता है निवास करते हैं या रहते हैं। चिंतयंती चिंता करते हैं।
भवति होता है, कथयति कहता है, तिष्ठति ठहरता है। अब कह रहा है क में किम चंद्रः सरोवरे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। किम चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या चंद्रमा तालाब में निवास करता है, तो तिष्ठति हो जाएगा। ख में हो जाएगा सर्वे शशकाः उपायम, सारे खरगोश उपाय को क्या करते हैं, सोचते हैं, चिंतयन्ति। ग में होगा सायं काले शशकानां सभा, शाम के समय खरगोशों की सभा भवति होती है। शशकाः सरोवरस्य तीरे, जो खरगोश हैं तालाब के किनारे क्या करते हैं, यहाँ पर घ में देखना निवसन्ति हो जाएगा। ये सारे खरगोश जो थे वो तालाब के किनारे क्या करते थे, तो निवसन्ति निवास करते थे। निवसन्ति मतलब रहते हैं। सह गजराजम, ग में देखिए सह गजराजम कथयति, वह गजराज को कहते हैं या करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के वचन और पुरुष को लिखन्तु मतलब लिखें। कौन कौन से, जैसे चिंतयति, एक उदाहरण दे दिया है चिंतयति, तो इसका ये चिंतयति किसमें है, तो प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। ऐसे ही तिष्ठन्ति है, ये भी प्रथम पुरुष में है और बहुवचन में है, तो बहुवचनम लिख देंगे, प्रथम पुरुषः लिखेंगे। जीवन्ति प्रथम पुरुषः बहुवचनम। ऐसे ही नमति प्रथम पुरुषः एक वचनम, कथयति तो प्रथम पुरुषः एक वचनम। जो ती लगा हुआ है वह एक वचन में है, जिसमें अंति लगा हुआ है वो बहुवचन में है। बस इतना ही याद रखना है बच्चों। कथयति ती लगा हुआ है तो प्रथम पुरुषः एक वचनम। गच्छति ये प्रथम पुरुषः एक वचनम, क्योंकि ती लगा हुआ है। नमति में भी है, लेकिन जीवंती में अंति है, इसलिए ये बहुवचनम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, धातु एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। बच्चों थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसमें हो गया है, इसको ध्यान से देख लेना है। इसमें कह रहा है जैसे गच्छति, गच्छति में मूल धातु क्या है, गम, तो इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ऐसे ही कथ है, कथ मतलब कहना, तो कथयति कहता है, कथयतः दोनों को कहता है, और कथयन्ति सबको कहता है, तो कथयन्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति। ऐसे ही हो जाएगा अस्था, अस्था तिष्ठ में बदल जाता है, तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति हो जाता है। ऐसे ही क्री धातु है, तो करोमि कुर्वः कुर्मा हो जाएगा। फिर जीव से जीवति जीवतः जीवन्ति, चल से चलामि चलावः चलामः। अब चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखना है बच्चों। अब ये देखिए, ये आपके पेपर में भी आ जाता है, इस तरह के चित्र दे देता है, नीचे लिखना रहता है। अब इसमें सिंपल लिखना होता है कि जैसे मैं पहले लिखा कि इदम चित्रम एकस्य वृक्षस्य अस्ति, यह चित्र एक पेड़ का है, देख रहे हो पेड़, तो पेड़ का मैं लिख दिया। यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं, बड़ा बड़ा बनाएंगे गलतियां ज्यादा होती है, इसलिए छोटा बनाइए, सही वाक्य हो। अब यहाँ पर बालिकाः सन्ति, बालिका देख रहे हैं, एक नहीं 2 3 है, तो लिखेंगे अत्र बालिकाः सन्ति, यहाँ पर बालिकाएं हैं। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में अनेकानि सेव फलानि सन्ति, अनेक सेव के फल हैं, देख रहे हो ना, ये सारे सेव के फल हैं। ये यहाँ पर ये पेड़ है, ये गर्ल्स हैं, ये सब तीनों लड़कियां हैं। फिर लिखेंगे वृक्षस्य उपरि एकः वानरः अस्ति, देखो पेड़ के ऊपर एक बंदर भी है, तो ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वृक्षस्य उपरि एकः वानरः अस्ति, एक बंदर भी है, ये भी लिख दिए। अत्र सर्वाः बालिकाः प्रसन्नाः सन्ति, यहाँ पर सभी बालिकाएं क्या है, तो खुश हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे 5 वाक्य बना लेंगे और पूरे नंबर मिलते हैं। अब
अधोलिखितानां पर्याय पदानां मेलनम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कह रहा है कि नीचे लिखे गए पर्याय पदों को, पर्यायवाची को मेलनम कृत्वा, मेल करके, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे जलाशय, तो इसको गजह भी बोलते हैं। गजह का किससे मिलाओगे तो हस्ती से, हाथी से, तो गजह का हस्ती हो गया। ऐसे ही शशांक पदम, पदम को हम क्या करेंगे चरण से मिलाएंगे। यहाँ पर पदम है तो चरण हो जाएगा, गजह है तो हस्ती हो गया। चंद्र का पर्यायवाची तो शशांक, सरोवर का जलाशय, प्रजा का जनता। इस तरह से आपका पर्यायवाची हो गया। अयोग्यता विस्तार है, ये तो लिखना पड़ता है। योग्यता विस्तार में कार्यारंभात कार्य परिसमाप्ते काल का वर्तमान कालः उच्यते। वर्तमान कालस्य कृते लट लकारस्य लट लकारः भवति। वर्तमान काल में के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। लकारेषु त्रयः पुरुषाः, लकारों में 3 पुरुष होते हैं, प्रथमः मध्यमः उत्तमः। एवं च इस प्रकार त्रीणि वचनानि, 3 वचन भी होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम भवन्ति। ये सब तो बच्चों आप लोग सीख ली चुके हैं। अब इसमें वही चीज दे रहा है, पीता हंती सीता था आमी आवहामा। ऐसे ही पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। फिर परियोजना कार्य है जो प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है। पाठे पठितानाम धातु रूपाणाम संग्रहणम कुर्वन्तु। धातु रूपों को संग्रह करें। तेसाम पुरुषम वचनम च लिखन्तु, और उनके पुरुष और वचन को लिखना होता है। यही परियोजना हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर को समझाने के लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि इसकी कहानी पूरा जानना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और एनुअल में भी ये आता है। इसलिए पहले तो मैं इसका आंसर भेज देता हूं, ताकि आप अपनी कॉपी पर आराम से इसका उत्तर लिख लें। कॉपी जी अपने अध्यापक से चेक करा लें। और जो पाठ को समझाने की जहां तक बात है, उसका दूसरा वीडियो बना करके मैं भेजूंगा। धन्यवाद। आप लोग जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।